हिंदू मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेदव्यास, राजा बलि, भगवान परशुराम, राजा विभीषण, अश्वत्थामा और ऋषि मार्कंडेय सहित भगवान हनुमान को अमर, चिरंजीव बताया गया है, जो कालांतर तक अमर रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज भी दक्षिण भारत के गंधमादन पहाड़ पर निवास करते हैं और जहां भी राम कथा कही जाती है वे वहां अदृश्य रूप से पहुंच जाते हैं। इसके अलावा श्रीलंका में एक ऐसा वनवासी समुदाय भी है जो हर 41 साल में हनुमान जी से मिलने का दावा करता है। आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। श्रीलंका में एक स्थान है जहां हर 41 साल में हनुमान जी यहां के एक विशेष वनवासी समुदाय से मिलने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समुदाय का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। श्रीलंका के जंगलों में मातंग नामक से एक ऐसा वनवासी समुदाय रहता है जो कि पूर्णतः बाहरी समाज से कटा हुआ है। उनका रहन सहन और पहनावा भी बाहरी लोगों से बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी भाषा भी श्रीलंकाई भाषाओं से अलग है। इस समुदाय के लोगों की संख्या केवल 50 से 60 के बीच ही है और ये श्रीलंका के पिदुरु पर्वत के जंगलों में रहते हैं। मातंग वही समुदाय है जिनसे मिलने हनुमान जी प्रत्येक 41 साल बाद आते हैं। इस बार 27 मई 2014 को हनुमान जी ने मातंग समूह के साथ आखिरी दिन बिताया था। इसके बाद अब हनुमान जी साल 2055 में इस समुदाय के लोगों से मिलने आएंगे। यह है कि हनुमान जी का जन्म भी मातंग ऋषि के आश्रम में ही हुआ था। पुराणों के मुताबिक कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास मातंग ऋषि का आश्रम है। ऐसा भी दावा है कि इस समुदाय का कहीं न कहीं यहाँ से संबंध हो सकता है। दरअसल हनुमान जी के साथ मातंगों के विचित्र संबंध हैं। मातंग संतों से पता चला कि उनका यह सिलसिला रामायण काल से ही चला आ रहा है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम के पृथ्वी छोड़ने के बाद हनुमान जी अयोध्या से दक्षिण भारत के जंगलों में चले गए थे। फिर वहां से वे श्रीलंका चले गए जहां इस समुदाय के लोगों ने उनकी खूब सेवा की। ये वही मातंग समुदाय के लोग हैं। हनुमान जी ने इसके बाद इन्हें ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया। साथ ही उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वे हर 41 साल में इस समुदाय की आने वाली पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देने आते रहेंगे। जब हनुमान जी 41 साल बाद मातंग समुदाय के पास रहने आते हैं तो इस दौरान हनुमान जी द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द को आदिवासियों के मुखिया बाबा मातंग अपनी हनु पुस्तिका में लिखते हैं। इस कबीले के पास हनुमंडल नाम का एक खास स्थान भी है जहां हनुमान के आने पर उनकी चरण पूजा की जाती है। वैसे पर्वत नुवारा से लगभग 100 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका काल निकाला गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि नुआरा एलिया पहाड़ियों के आसपास ही रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका और खंडहर हो चुके विभीषण के महल आदि की पुरातत्व विभाग ने जांच की है, जिसमें ये गुफाएं रामायण काल की होने की पुष्टि भी करती है।